षष्ठ नंद। रानी ने 7 दिनों के लिए सभी प्राणियों के लिए अभय की घोषणा कराई एवं क्षमा भाव पूर्वक कारागृह से बंदियों को मुक्त कर दिया। पशु पक्षियों ने भी स्वतंत्रता प्राप्त की एवं आनंद से युक्त हुए। राजा अशोक ने 7 दिन तक सुपात्रों को दान दिया। दया युक्त चित्त से अपने आश्रितों को पुरस्कार दिया। सही भी है, सज्जन लोग आनंद के समय विशेष रूप से दान आदि करते ही हैं। तब निमित्त ज्ञानी ने ग्रह, लग्न, चंद्र, नक्षत्र व योग आदि को देखकर पुत्र का शुभ नाम विगत शोक रखा। पुत्र के मुख को देखकर महारानी व महाराज विशिष्ट रूप से सुखी हुए। उचित ही है, पुण्यवान सुपुत्र किसके सुख का कारण नहीं होता। जब पशु पक्षियों की संतान भी नित्य उनके सुख का कारण होती है, तब अति पुण्यवान पुत्र को प्राप्त करके कौन सुख प्राप्त नहीं करता। माता, पिता व अध्यापकों ने विगत शोक को श्रेष्ठ और सही समय पर श्रेष्ठ विधि से समीचीन शिक्षा और सुसंस्कार प्रदान किए। वह बालक पुण्यवान कहलाता है जो अल्पायु में विद्या, सुसंस्कार, शिष्टाचार, सदाचार, सुकलाओं और शिक्षा को प्राप्त करता है। जो शिष्य गुरुमुख से सम्यक ज्ञान और संयम प्राप्त करता है, उस शिष्य के समान तीनों लोकों में कोई भी सुखी नहीं है। सुपुण्यवान शिष्यों को प्राप्त कर गुरु भी अपने जीवन को धन्य मानता है एवं शिष्य के लिए श्रेष्ठ गुरु तीनों लोकों से भी श्रेष्ठ उत्तम धन के समान है। उत्तम गुरु और शिष्यों के श्रेष्ठ गुण शास्त्रों में कहे गए हैं। जो कोई भी शुभ गुणों से रहित है, उसका जीवन निष्फल है। वह जन समूह ग्राम नगर निश्चय से धन्य है जहाँ श्रेष्ठ गुरु और आदर्श शिष्य विद्यमान होते हैं। विनय पूर्वक श्रेष्ठ गुरु के चरणों के अवलोकन से शिष्य में गुण उसी प्रकार वृद्धिंगत होते हैं जिस प्रकार चंद्रमा की वृद्धि से समुद्र का जल वृद्धिंगत होता है। जैसे जलाशय से कमल और कमलों से सरोवर सुशोभित होता है एवं दोनों से गांव सुशोभित होता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ गुरु से आदर्श शिष्य व आदर्श शिष्य से श्रेष्ठ गुरु सुशोभित होते हैं एवं दोनों से वह क्षेत्र सुशोभित होता है। उनके बिना वह क्षेत्र संस्कार विहीन ही होगा। उस समय अपने पुत्र के लिए अशोक और रोहिणी उत्तम गुरु के समान थे। उचित ही है, पुत्र के मंगलमय जीवन के लिए माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं। श्रेष्ठ निष्कंटक राज्य रूप निरभ्राकाश में महाराज अशोक चंद्र के समान थे, जो रोहिणी के साथ पुत्र रूप किरण देने वाले थे। वे राजा अशोक अपनी प्रजा के लिए शीतलता, सुख व शांति प्रदान करने वाले थे। वह विकार भाव से रहित और नित्य सुविचारों से युक्त थे। जिस प्रकार पावन जल मल को दूर करके उसे स्वच्छ कर देता है, उसी प्रकार महारानी शुभ विचारों के माध्यम से अपने प्राण वल्लभ के मन को स्वच्छ कर दिया करती थी। रत्नत्रय से सुशोभित योगी केवल ज्ञान से केवली चिन्ह और वृषभनाथ से भरत के समान अपने पिता अशोक से कुमार विगत शोक सुशोभित था। अशोक ने अपने पुत्र को संयम और सुसंस्कार प्रदान किए। जैसे तलवार में धार चमकती है, उसी प्रकार पुत्र में पिता के संस्कार दिखाई देते थे। पुत्र में मूल संस्कार आदर्श माता के ही विद्यमान थे, क्योंकि गर्भकाल से ही उसने पुत्र के लिए शुभ भावना भाई थी। जिस प्रकार अनेक वर्णों से युक्त होने से बसंत ऋतु मनोहर और रमणीय प्रतीत होती है, उसी प्रकार धर्म रूप वर्ण से युक्त होने से वह महारानी रोहिणी सभी के लिए सुख का कारण थी। जैसे मधु के आकांक्षी भ्रमर पुष्प के समीप चले आते हैं, उसी प्रकार सभी श्रेष्ठ गुण रोहिणी के समीप उसका आश्रय लेने के लिए आ गए थे। महारानी ज्ञान से सरस्वती, वैभव से समवशरण की लक्ष्मी और शक्ति से चक्रेश्वरी देवी के समान थीं। हस्तिनापुर नगरी स्वाभिमानी हथिनी के समान शोभायमान थी।
महारानी रोहिणी के पुण्य से वहां की सभी नारियां श्रेष्ठ पुरुषार्थ करती थीं। कौन इस नीति को नहीं जानता? यथा राजा तथा प्रजा। इसीलिए राजा अशोक के समान प्रजा भी धर्मी, प्रसन्न और संतुष्ट थी। जैसे चंद्र विमान स्वच्छ नीर में चंद्र समान ही दिखाई देता है, उसी प्रकार प्रजा भी राजा के समान परोपकारी व सदाचारी थी। यतियों की 8 रिद्धियों के समान अशोक के 8 गुणवान पुत्र थे एवं सुधर्मियों की 4 भावनाओं के समान उसकी हितकारिणी 4 पुत्रियां थीं। उनके पुत्रों के नाम क्रमशः इस प्रकार थे: विगत शोक, गत शोक, जित शोक, विनष्ट शोक, धनपाल, वसुपाल, गुणपाल तथा लोकपाल। उनकी वसुंधरा, सुरकांता, लक्ष्मीमती व सुप्रभा नामक 4 पुत्रियां थीं, जो राजा के आंगन में 4 प्रकार की निधि के समान उत्पन्न हुई थीं। प्रत्येक जीव सदा ही अपनी पुण्य व पाप के फल को भोगता है। इस भव में महाराज अशोक और महारानी रोहिणी अपने पुण्य के फल को भोग रहे थे। पूर्व पुण्य के उदय से महाराज अशोक महारानी रोहिणी के साथ और राज परिवार के साथ इस प्रकार सुशोभित थे जैसे स्वर्ग में देवराज सौधर्म इंद्र। वह पुण्यवान प्रजा भी शांति, लौकिक वैभव, आनंद, विशिष्ट सुखों को भोग रही थी। वह प्रजा इस प्रकार सुख प्राप्त कर रही थी जैसे कल्पवासी देव। एक बार मध्याह्न काल में मनोहर वातावरण होने से राजा अशोक और रोहिणी आनंद पूर्वक महल की छत पर बैठे हुए थे। तभी उनकी मधुर वार्ता के मध्य उनके छोटे पुत्र लोकपाल को गोद में लेकर वसंत तिलका नामक धाई माँ आई। वहां वे प्रसन्न चित्त होकर प्रमोद भाव सहित हित मित प्रिय वचनों से सज्जन के चित्त का हरण करने वाली आनंद वार्ता करने लगे। उसी समय उन्होंने राजमहल के सामने राजपथ पर कुछ स्त्रियां देखीं जो अत्यंत शोक से युक्त थीं, जिनके आंसू बह रहे थे और जो चिल्ला रही थीं। उनके केश बिखरे हुए थे, वे जोर से रो रही थीं, आकुलता से युक्त थीं। उनके चेहरे निस्तेज, कांतिहीन थे। वे कभी अपने वक्षस्थल, सिर और उदर को पीटती, कभी अपने दोनों हाथों को ऊपर करती, कभी अपने वस्त्रों को खींचती। वे स्त्रियां दया को उत्पन्न करने वाला और हृदय को विताड़ित करने वाला क्रंदन कर रही थीं। उस विस्मयकारी दृश्य को देखकर और शोकाकुलित स्त्रियों के रुदन शब्दों को सुनकर रोहिणी ने पूछा, हे माता, नृत्य विद्या के जानने वाले सिग्नटक, छत्र, भानी, रास और दुराविनी इन 5 नाटकों का नृत्य करते हैं। इन 5 नाटकों को छोड़कर यह कौन सा नाटक है? उन प्रथम चक्रवर्ती महाराज भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, उन्होंने सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए, सुसंस्कारों के वर्धन के लिए, अविकारी मनोवृत्ति के विकास और मनोरंजन के लिए 5 प्रकार के नाटकों की शिक्षा दी। ये क्या नाटक है माता? इसमें ना तो 7 स्वर, ना ही श्रृंगार आदि नवरस और ना ही भाषा की नियमितता है, ना कोई ताल है और ना ही मुझे यह रुचिकर प्रतीत होता है। रोहिणी के आश्चर्यकारी वचन सुनकर उसने कहा, हे पुत्री, इन दुखी जनों के द्वारा यह महादुख और शोक किया जा रहा है। यह सुनकर रोहिणी ने पुनः कहा, हे धाय माता, ये शोक अथवा दुख क्या कहलाता है? मैं इसे नहीं जानती। तब धाय माँ कहती है, हे सुंदरी, कहो, क्या तुम्हें उन्माद हो गया है या ज्ञान का अजीर्ण हो गया है, या यह तेरे पांडित्य का वैभव है, या तुझे सौंदर्य का गर्व है, या तुझे समृद्धि का अहंकार है, अथवा पुण्य के फलस्वरूप विभूति को प्राप्त कर घमंडी हो गई है, या कामदेव के समान सुंदर पति को प्राप्त कर तुझमें वाचालता आ गई है, या यह तेरा लोकोत्तर सौभाग्य है जो तू वेदना, शोक, पीड़ा, कष्ट, दुख, रुदन, विलाप व क्रंदन को नहीं जानती। सर्व लोक कष्ट, शोक और दुख को जानता है, और तुम्हें यह भाषा
सुर रस ताल से रहित नाटक प्रतिभासित हो रहा है। यथार्थ में ऐसा कौन है जो संसार में दुख को नहीं जानता? तू बहुत सहज व सरल चित्त वाली है, ऐसा प्रतिभासित होता है जैसे आज ही उत्पन्न हुई हो। धाई माँ के क्रोधयुक्त वचन सुनकर महारानी रोहिणी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हे धाई माँ, आप क्रोधित ना हो। यदि मैंने अनुचित पूछा हो तो मुझे क्षमा करें, किंतु माँ, मैंने गुरुमुख से बहुत सी शुभ कला और विद्याएं सीखी, जैसे संगीत कला, नृत्य कला, स्वर विज्ञान, अक्षर ज्ञान कला, गणित, सिद्धांत, निमित्त ज्ञान, ज्योतिष, वैद्य, न्यायशास्त्र, शकुन कला, मंत्र, तंत्र, वास्तु ज्ञान व अध्यात्म आदि कला। इन सब को तो मैं जानती हूँ, किंतु जैसा सामने दिख रहा है उस रूप के गुण रूप अभिनय का उपदेश कभी गुरु के द्वारा नहीं दिया गया। इस प्रकार का अभिनय मैंने ना तो सुना और ना पढ़ा और ना ही सीखा है, इसीलिए ही पूछ रही हूँ। हे माँ, कृपया कर मुझे बतलाइए। जैसे अग्नि से संतप्त भूमि पर वर्षा होने से वह शीतल हो जाती है, उसी प्रकार उस रोहिणी के मधुर वचनों को सुनकर धाई माँ शांत हो गई। उचित ही है, वचन किसकी शांति के हेतु नहीं होते? वात्सल्य और धर्म भाव से युक्त हितमित प्रिय वचन ही शीलवती स्त्री का आभूषण, मर्यादा और कुल विद्या होते हैं। पुनः कोमलांगी मधुर भाषिणी, अत्यंत सरल हृदयी रोहिणी के वचन सुनकर वसंत तिलका ने कहा, हे पुत्री, यह शोक कोई भी कला नहीं है। यह ना कोई नाटक, न संगीत है और ना कोई अभिनय है, न ही क्रीड़ा व मनोरंजन का हेतु है। देह में महाव्याधि होने पर, इष्ट वियोग होने पर व मृत्यु आदि से जब चित्त में विशेष आर्त ध्यान जन्य दुख होता है, तब सहज ही रुदन, क्रंदन, विलाप व चिल्लाना होता है। पाप के उदय में ही दुख, शोक, कष्ट और पीड़ा आदि होते हैं। धाई माँ की वचन सुनकर रोहिणी पुनः कहती है, हे भद्रे, मैं आक्रंदन नहीं जानती, ना मैं रुदन जानती हूँ और ना दुख जानती हूँ। ये सब क्या है माँ? कृपया कर विस्तार से कहिए। रोहिणी और धाई माँ के संपूर्ण वार्तालाप को सुनकर दुख का अर्थ मैं तुझे समझाता हूँ, बताता हूँ कि शोक, आक्रंदन और रुदन क्या है। इस प्रकार क्रोध से कहते हुए राजा अशोक ने अचानक धाई माँ के हाथ से लोकपाल को ले लिया और अविवेक से राजप्रासाद की छत से नीचे गिरा दिया। सही ही है कि क्रोध बुद्धि, विवेक, प्रतिष्ठा और आरोग्य को नष्ट कर देता है। क्रोध रूप अग्नि तीव्र वेग से शरीर रूप वन को जला देती है। निर्दयता पूर्वक शांति एवं सम्यक्तवादी गुण भी नष्ट कर देती है। क्रोध शांति रूपी नीर को अवशोषित कर लेता है, संतोष रूपी लकड़ी को जला देता है, क्षमा भाव नष्ट कर देता है, प्रतिष्ठा और सम्मान को खंडित कर देता है। जैसे सूखी लकड़ी के घर्षण से अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही अविवेक पूर्वक वात्सल्य भाव से रहित विवाद करते हुए क्रोध उत्पन्न होता है। मान के खंडित होने पर, धैर्य के नष्ट होने पर, अविवेक के उत्पन्न होने पर और असहिष्णु भाव के होने पर चित्त में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध रूपी वृक्ष की जड़ उपेक्षा है। उस पर मनः संताप के पुष्प, तीव्र दुख और कष्ट के फल एवं संक्लिष्टता का तना है। जिस प्रकार सूर्योदय के समय आकाश लाल रंग का होता है, उसी प्रकार क्रोध के उदय होने पर मनुष्य का चेहरा करुणा विहीन लाल रंग का होता है। तीव्र क्रोध से नेत्रों आदि सर्वांग से कुभावों की वर्षा वैसे ही होती है जैसे चित्त के दुखी होने पर तत्काल में अश्रुपात होता है। जैसे पापी व्यक्ति के मित्र लालची, चोर, द्यूत प्रेमी, निर्दयी, मंदबुद्धि, आलसी और क्रूर परिणामी होते हैं, उसी प्रकार लोभ, माया, मान, धर्म विध्वंसक क्रिया, कुवचन, अज्ञान, कुचेष्टा और जिनाज्ञा लोभ ये क्रोध के मित्र हैं। राजा अशोक के द्वारा पुत्र लोकपाल के फेंके जाने पर महारानी रोहिणी उत्साह और उत्कंठा से महल की अधो दिशा में देखने के लिए दौड़ी।
तभी रोहिणी को दुख अथवा शोक का कारण क्यों उपस्थित हुआ? इस प्रकार चिंतातुर नगर के देवता कोलाहल करते हुए उस स्थान पर आए तथा उन्होंने पंचवर्णी निर्मल दिव्य सिंहासन रच दिया। पुनः लोकपाल को उस सिंहासन पर बैठाकर सागर के निर्मल जल से, कमल पुष्पों से आवृत मुख वाले कलशों से उसका अभिषेक किया और उस बालक को रत्न जड़ित आभूषण और वस्त्रों से सुसज्जित किया। रोहिणी देवों के द्वारा सम्माननीय अपने छोटे पुत्र को प्रसन्नचित्त देख बहुत आनंदित हुई। पुनः पूछती है, हे देव, क्या ये ही दुख है? तब उस रोहिणी के अतिशय पुण्य को जानकर राजा अशोक कहते हैं, हे देवी, पुण्यवान के लिए तीनों लोकों में ना तो कुछ अलब्ध है और ना ही कुछ असंभव। जिस प्रकार नारकी से शुभ लेश्या, शुभ विक्रिया और शुभ देह बहुत दूर होते हैं, शपक श्रेणी पर चढ़ने वाले शपक मुनिराज से मिथ्यात्व बहुत दूर होता है, उसी प्रकार अतिशय पुण्यवान जीव से दुख बहुत दूर होता है। इन सभी दृश्यों को देखकर राजा, मंत्री, पुरोहित, परिजन और पुरजन इत्यादि अतिशय विस्मय से युक्त हुए एवं पूर्व भव में रोहिणी द्वारा किए गए अतिशय पुण्य को विचारने लगे। उचित ही है, पुण्यवान के लिए तीन लोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। अहो भव्य जीव, तुम्हें अणुव्रत और शील व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत से हीन व्यक्ति नारकी अथवा पशु के समान होता है। विशेषता यह है कि नारकी अव्रती और अशुभ लेश्या से युक्त होते हैं। उनके परिणाम तीव्र अशुभ और नियम से अशुभ विक्रिया होती है। देव, सुरेंद्र, असुरेंद्र, भोग भूमियां सभी पुण्य फल को भोगते हैं। पूर्व भव में उनके द्वारा शक्ति पूर्वक चारित्र का पालन किया गया। द्रव्य व्रत धारण करने से भावहीन व्रती भी देवगति प्राप्त कर सकते हैं। व्रत से हीन तीव्र कषाई नियम से केवल अशुभ गति को प्राप्त करते हैं। सभी नगरजन भी उस दृश्य को देखकर अति संतुष्ट हुए एवं उस महारानी रोहिणी के महापुण्य फल की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। उचित ही है, पुण्य कार्य, पुण्य फल, पुण्यवान जीव एवं समीचीन साधन को जीव बिना पुण्य के प्राप्त नहीं करता, अतः सदैव ही पुण्य करना चाहिए। महामंत्र का जाप, शास्त्रों का स्वाध्याय, उपवास और तीर्थों की वंदना, ये चार पुण्य के कारण हैं। जो जीव उत्तम पात्रों को दान नहीं देता, श्री जिनेंद्र प्रभु की पूजा नहीं करता और पंच गुरुओं की भक्ति नहीं करता, वह संसार सागर में डूब जाता है। इस प्रकार परम पूज्य अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनिराज द्वारा विरचित अशोक रोहिणी चरित्र नामक प्राकृत महाकाव्य में रोहिणी और लोकपाल के पुण्य के महात्म्य का वर्णन करने वाला षष्ठ नंद पूर्ण हुआ।